प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम एक बार फिर परमेश्वर की महिमा करें, उसकी उपस्थिति को महसूस करें, उसके वचनों को जानें और अपने अंदर सामर्थ्य पैदा करें। क्योंकि मेरे भाइयों, परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ्य बनाता है, परमेश्वर का वचन हमें दिशा देता है, परमेश्वर का वचन हमारी बुद्धि को बढ़ाता है और हम उसकी भलाई को देख पाते हैं। आज का जो विषय बहुत ही अहम है और आज का विषय उनके लिए है जो वाकई में मसीहत को लेके चलते हैं या मसीहत को लेके चलना चाहते हैं। हम कौन हैं? हम एक मसीह हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें गर्व होना चाहिए अपने ऊपर ये कहते हुए कि मैं एक मसीह हूं, मैं परमेश्वर का चुना हुआ दास हूं, मैं परमेश्वर की चुनी हुई दासी हूं। लेकिन सवाल ये होता है, जब हम आजकल के मसीहों को देखते हैं या हम कलीसियाओं में जाते हैं तो हमें कई मसीह मिलते हैं और हम उनमें दुष्ट आत्माएं पाते हैं। मेरे मन में सवाल आता है कि क्यों एक मसीह के अंदर दुष्ट आत्माएं क्यों आती हैं और क्या काम करती हैं? देखिए, परमेश्वर ने आपको जब चुना तो आपको पवित्र किया, आपको अपनी ज्योति दी, आपको अपनी धार्मिकता दी। एक मसीह का काम क्या है कि उस ज्योति के संग रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हमें दिया है हमें उसके साथ रहना है, हमें जो पवित्रता दी है हमें उसके साथ चलना है। परमेश्वर ने आपको दे दिया, अब आप उसके संग कैसे चलते हैं, आप उसको अपने जीवन में कैसे देखते हैं, आप उसको कितनी अहमियत देते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि अंधकार शैतान का घर है और अगर आपके अंदर अंधकार आता है तो शैतान आपके अंदर आता है। उसको परमेश्वर भी नहीं रोक सकता, ना ही वो रोकता है। बाइबल बताती है हमें। इसलिए एक मसीह के अंदर दुष्ट आत्माएं क्यों आती हैं? उसकी वजह यह है कि दुष्ट आत्माएं नहीं चाहती हैं कि परमेश्वर का ज्ञान मसीह तक पहुंचे। परमेश्वर की योजनाएं एक मसीह तक पहुंचे। एक मसीह जाने कि परमेश्वर क्या चाहता है, क्यों उसे चुना है, उसका दर्शन क्या है, उसे करना क्या है, उसे किस तरीके का जीवन जीना है। इसके लिए उसे परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर की चुनौतियां, परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन जो दुष्ट आत्माएं हैं वो जब कमजोर मसीहों के अंदर आती हैं तो वो उनको बहकाती हैं, उनके अंदर संदेह लेकर आती हैं। संदेह कैसा? कि आप कहीं पापी, आप अभी तक पापी तो नहीं है। मैं कई चर्चेस में देखता हूं और कई पास्टर्स को देखता हूं। मैं किसी पास्टर्स की बुराई नहीं करना चाहता हूं, सब परमेश्वर के अभिषेक दास हैं, उनको आशीष मिले। लेकिन कलीसिया में हमें यह बहुत जरूरी है कि हमें यह सिखाना और हमें यह महसूस करना कि मैं एक पवित्र जीवन जी रहा हूं, मुझे एक पवित्र जीवन जीना है। इसके लिए हमें यह एहसास करना जरूरी है, हमें अंगीकार करना जरूरी है, हमें मानना जरूरी है कि हम पवित्र हैं। जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हम पवित्र हैं, हम पवित्र जीवन नहीं जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। अगर आपकी नई नई शादी हुई है, मान लीजिए एक लड़की की शादी हुई है और वो एक घर की पत्नी है, अगर वो ये विश्वास नहीं करेगी कि ये मेरा घर है, अब ये घर मेरा है, मुझे इस घर में सारा काम करना है, खाना बनाना है, घर की साफ सफाई करनी है, पूरा घर को मुझे संभालना है क्योंकि मेरा घर है। लेकिन अगर वो संदेह करेगी कि क्या मैं करूं, क्या ये मेरा घर है, क्या मुझे करना चाहिए, नहीं। शैतान हमेशा आपको एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि आप में पाप है। क्यों पाप आपको लगता है कि आप में पाप है? क्योंकि आपको पाप याद आते हैं। याद आने का मतलब यह नहीं कि पाप है आपके अंदर। आप पाप को जानते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि पाप है आपके अंदर। जो चीज हमें एहसास में, विचार में,
शैतान हमारे मन में लाता है, गलत विचारों के द्वारा हमारे मन में पाप आता है, हमें उसको झटकना है और अपने मन को और अपने को कहना कि नहीं, मैं एक पवित्र हूं और परमेश्वर के लहू से मैं शुद्ध हो चुका हूं। जब तक ये एहसास हम अपने आप को नहीं दिलाएंगे, मैं आपको एक बात बताऊं, तब तक आप उस आशीष को नहीं पाएंगे और तब तक शैतान दुष्ट आत्माओं के जरिए आपके जीवन में काम करता रहेगा। पतरस जो कि यीशु मसीह का चुना हुआ दास था, पतरस जो कि एक बहुत ही अच्छा चेला था, बहुत चाहता था, लेकिन पतरस अगर आप देखेंगे बिगनिंग जो उसकी हुई थी, किस तरीके से यीशु मसीह के साथ था और बेबाकी तरीके से वो अपनी बातों को रखता था। अगर मत्ती 16 का अगर हम देखेंगे अध्याय 21 से 23 के बीच में, कि जब उससे पहले पतरस से पूछा कि पतरस बताओ मैं कौन हूं, तो पतरस ने कहा कि तू परमेश्वर का एक पुत्र है, तू मसीह है। और यीशु मसीह ने कहा था कि ये बात धन्य है तू, क्योंकि ये बात तुझे मेरे पिता ने प्रकट की है, ये लहू और मांस ने नहीं की है। उसके बाद यीशु मसीह 21 से 23 के बीच में बताते हैं कि उनका क्या होगा, किस तरीके से वो आगे का जीवन बिताएंगे, किस तरीके से उनकी सेवकाई होगी और परमेश्वर की योजना क्या है। देखिए, जहां परमेश्वर की योजना के बारे में आता है, शैतान सतर्क होता है। आप चर्च जाते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, शैतान को प्रॉब्लम नहीं है। आप स्तुति आराधना के गीत गाते हैं, शैतान को प्रॉब्लम नहीं है। जहां आप ज्ञान को प्राप्त करके, परमेश्वर की योजनाओं को प्राप्त करके उस पे चलने के लिए अपना कदम बढ़ाते हैं, वहीं शैतान आपका दुश्मन हो जाता है, वहीं शैतान को प्रॉब्लम है और वो आपको रोकना चाहता है। अब यहां पर देखिए, एक वचन है, बड़े अच्छी तरीके से यीशु मसीह ने समझाया है, हम जानेंगे इससे कि शैतान किस तरीके से काम करता है। बोलिए बेटा। 21 मैथ्यू 16 21 to 23। यस। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, आवश्यक है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। आगे इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे, तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। अब देखिए यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहा है कि क्या होने वाला है, ताकि चेले जब हो तो जाने, विश्वास करें कि हाँ, यीशु मसीह ने कहा था। यीशु मसीह उस परमेश्वर की योजना बता रहा है कि किस तरीके से मनुष्य के पुत्र को मारा जाएगा, किस तरीके से उसके संग आपका दरिंदगी होगी, किस तरीके से महायाजक जो चुने हुए जो महायाजक फारिसीज हैं, वो किस तरीके से उसके तड़पाएंगे, किस तरीके से उसकी बेइज्जती करेंगे, और किस तरीके से परमेश्वर जब वो मर जाएगा तो परमेश्वर उसे जिला उठाएगा। वो बता रहा है, वो बता रहा है कि परमेश्वर की योजना क्या है, वो बता रहा है कि परमेश्वर क्या चाहता है। अब यहां पर पतरस क्या बोलता है, देखिए, अभी तक मैं आपको बताऊं, अगर आप पढ़ेंगे मत्ती को, अभी तक इन चेलों ने यीशु मसीह को प्रभु नहीं माना था। अभी तक प्रभु नहीं माना था इन्होंने। अब देखिए पतरस क्या कहता है, उसको करीब ले जाकर उसको झिड़कता है। पढ़िए बेटे दोबारा। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। देखिए, कोई अपने प्रभु को झिड़केगा? क्योंकि वो प्रभु नहीं, वो गुरु मानते थे, यीशु मसीह को नहीं मानते थे प्रभु। झिड़कने लगा कि क्या कर रहा तू, एक दोस्त की तरह। नहीं, ऐसा मत बोल, कहीं ऐसा ना हो कि तू ऐसा काम कर, ऐसा तेरा संग ना हो भाई, तू हमें छोड़ के नहीं जाए, नहीं, मरने की बात मत कर। तब देखिए, यही है कि परमेश्वर को जानना हमें कितना जरूरी है, परमेश्वर को परमेश्वर समझना हमारे लिए कितना जरूरी है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यह हमारे अंदर बैठ जाना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि हम चर्च किसके लिए जा रहे हैं, हम किससे मिलने जा रहे हैं। हमारे अंदर एक सीरियसनेस होनी चाहिए जब हम बाइबल पढ़ें। हम सिर्फ यूं ही नहीं बाइबल पढ़ लें कि चलो भाई, पास्टर ने कहा कि रोज एक चैप्टर पढ़ना है और आधा घंटा प्रार्थना करनी, चलो बैठो, कौन सा चैप्टर है, ये चैप्टर पढ़ लेते हैं। ओके, हाँ जी, पढ़ लिया। 10 मिनट के बाद आपको पता नहीं आपने क्या पढ़ा था। आप क्यों? क्योंकि आप सीरियस नहीं है, आप नहीं समझ रहे हैं कि बाइबल
में जो ज्ञान लिखा है उसकी क्या कीमत है। आप नहीं समझ रहे? जो बाइबल में एक एक वचन लिखा हुआ है, मेरे भाई मेरी बहन, आजकल यूट्यूब पे उन वचनों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। और उन तोड़ मरोड़ के जो वचन पेश किए जाते हैं उनको लोग बड़े चाव से सुनते हैं। गलत है। इसलिए हमें बहुत ध्यान से किसी भी पास्टर की आप प्रीचिंग सुने, कोई भी पास्टर आपको प्रीच करे, बहुत अच्छे अच्छे पास्टर भी हैं, प्रभु उनको आशीष दे, उनकी प्रीचिंग को आप बाइबल से रिलेट करिए। अगर उनकी प्रीचिंग और बाइबल एक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उनकी प्रीचिंग और बाइबल में फर्क है तो क्वेश्चन मार्क है। ध्यान दीजिए कि कहीं गलत डॉक्ट्रिन आपके अंदर ना जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी कई बार बताया जाता है कि आप पाप के लिए पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, परमेश्वर मुझे माफ करते, मुझे माफ करते। एक मसीह व्यक्ति, देखिए मैं अपने कलीसिया में, मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे कलीसिया में सब शुद्ध है, मेरे कलीसिया में सब सिद्ध है। नो, हमारे कलीसिया में भी जो लड़के लड़कियां हैं, जो भाई बहन आते हैं, एक मसीह हैं, वो भी पाप की तरफ उनका ध्यान भी जाता होगा। लेकिन मकसद क्या है कि हम अपने आप को हर रोज पापी ना समझें। एक पापी, अगर आप अपने आप को पापी समझते हैं तो क्या आप पवित्र जीवन जी सकते हैं? मैं आपसे सवाल करता हूं। अगर आप अपने आप को पापी समझते हैं तो क्या आप एक पवित्र जीवन जी सकते हैं? नहीं। जब तक आप अपने आप को पवित्र नहीं समझेंगे तब तक आप पवित्र जीवन नहीं जी पाएंगे। यही बाइबल कहती है। आप मसीह हैं, आपको पवित्रता मिली है। कुलुसियों 1:22 में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, उसके शरीर के द्वारा हमें पवित्रता मिली है, हमें पवित्रता और निष्कपटता मिली है। पढ़िए बेटा, क्या लिखा हुआ? कुलुसियों 1:22, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में वहां लिखा हुआ। कुलुसियन 1:22, उसने अब उसकी शारीरिक देह में हाँ, मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, हाँ, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। आमेन। यीशु मसीह ने परमेश्वर के सामने आपको पवित्र, निष्कलंक और निष्कपट बना के पेश किया है। यानी कि आप हैं और आपको वैसा ही समझना है, वैसा ही समझना है। हाँ, हो सकता है आपका ध्यान पाप की तरफ जाए, हो सकता है आपके मुंह से गलत शब्द कभी कभी निकल जाए, हो सकता है आप गलत चीजों को सुने। आपको कंट्रोल करना है। आप कब कंट्रोल करेंगे? जब आप महसूस करेंगे नहीं, मैं पवित्र हूं और पवित्रता ही मेरा आधार है, ये गलत बात मुझे मेरे जीवन से निकले, ये गलत शब्द मैं नहीं बोलूंगा। कब आप अपने आप को सतर्क करेंगे? जब आप महसूस करेंगे कि नहीं, मैं पवित्र हूं। आपको महसूस करना है, तब दुष्ट आत्माएं आपके अंदर नहीं आएंगी, तब वो गलत विचार आपके अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि आपको अपने मन को, अपनी बुद्धि को उस तरह ढालना है। क्यों पौलुस ने कहा था 1 कुरिन्थियन 9:27 में कि मैं अपने शरीर को यंत्रणा देता हूं, मारता कूटता हूं। पढ़िए बेटे, क्या लिखा हुआ है? परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, हाँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। आमीन। क्या मतलब है इस वचन का? कि मैं अपने शरीर को यंत्रणा देता हूं और बस में लाता हूं, वश में लाता हूं। इसका मतलब पौलुस के संग भी ऐसा होता होगा, उसका ध्यान भी कहीं और जाता होगा, उसका ध्यान भी पैसे में जाता होगा, किसी चीज में भी शैतान उसको बहकाता होगा ना। लेकिन वो अपने आप को, अपने शरीर को बस में लाता है। नहीं, आप प्रार्थना के लिए बैठे हैं, आपका शरीर सोने के लिए गया है, नो, मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे पवित्र चीज बोलनी है। आप कहीं नौकरी कर रहे हैं और कहीं नौकरी करने में आपको आपका बॉस कहता है झूठ बोलो, मैं आपको 2000 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा। आप कहते हैं यार कोई बात नहीं, बॉस कह रहा है। नो, आपको ना करनी है। नहीं, मुझे झूठ नहीं बोलना। बॉस बोल रहा है आपकी नौकरी गई, जाने दो।
मुझे झूठ नहीं बोलना, ये आपके ऊपर है। तो यानी कि ऐसा पौलुस के ऊपर भी आया होगा, कई उसके ऊपर चीजें आई होंगी, लेकिन उसने कहा नहीं, अपने शरीर को नहीं यंत्रणा दी, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा, लेकिन मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं गलत चीजों को नहीं देखूंगा, गलत विचार मेरे अंदर आएंगे उनको निकाल दूंगा मैं। तो क्या वो पवित्र नहीं था? वो पवित्र था, वो परमेश्वर का अभिषेक था। आपको अपने आप को पवित्र बनाना कि मैं पवित्र हूं। आपको रोज ये नहीं कहना मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो। किस बात की गलती हो? किसके लिए माफी मांग रहे हैं? तो अगर आप रोज माफी मांगते रहेंगे तो यीशु मसीह का आपके लिए मरना व्यर्थ है। आप यीशु मसीह आपके लिए क्यों मरा? ताकि आपको पवित्र बनाए। जब तक आप अपने आप को पवित्र नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को यह महसूस नहीं करेंगे कि आप पवित्र हैं, आप परमेश्वर की भलाई को नहीं जान पाएंगे। आपको पता है, मोरे पर्वत पर जब एक जलती झाड़ी में परमेश्वर ने दर्शन दिए थे मूसा को, तो क्या कहा था? अगर पढ़ेंगे आप निर्गमन 3:5 और 6 में, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मूसा मैदान शहर में था और 40 वर्ष तक वहां पर था, और अचानक देखता है कि साहब वो जलती झाड़ी में परमेश्वर, और परमेश्वर वहां पर उसे दर्शन देता है जलती झाड़ी में आग, और वो झाड़ियां देखता है कि साहब वो जल तो रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है। वहां पर वो देखता है कि मोरे पर्वत पर है, और वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो वहां पर क्या बोलता है परमेश्वर? 5वां और 6, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। निर्गमन 3:5 और 6, एक्सोडस 3:5 और 6, एक्सोडस 3:5 और 6, वो मोरे पर्वत पर जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतिया को उतार दे। परमेश्वर ने आवाज दी, मूसा देखने लगा, झाड़ी के पास आया। परमेश्वर ने क्या कहा? इधर मत आ। आगे बोलो, अपने पांव से जूतिया को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। आमीन। जहां तू खड़ा है वहां वो पवित्र है। परमेश्वर ने मूसा को बताया कि पवित्रता की वैल्यू क्या है। वो पवित्र चीज है जिस स्थान पर तू खड़ा है। अब क्या बोलता है परमेश्वर? आगे 6, फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। जब तक आप उस पवित्रता के साथ अपने जीवन को नहीं चलाएंगे मेरे भाई मेरी बहन, तब तक आप परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। परमेश्वर के अगर आपको करीब आना है तो पवित्रता को अपना आधार बनाना पड़ेगा। अगर आप पवित्रता को अपना आधार नहीं बनाएंगे, आप परमेश्वर के करीब नहीं आ पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब आप पवित्रता के साथ चलेंगे, दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में कोई काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपको सिद्ध बनना है, सिद्ध बना दिया है। बाइबल कहती है इब्रानियों 10:14, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि परमेश्वर ने एक ही, यीशु मसीह ने एक ही बलिदान के द्वारा आपको सिद्ध बना दिया है। इब्रानियों हिब्रू 10:14 पढ़िए, जल्दी पढ़िए बेटा। इब्रानियों 10:14 आपको सिद्ध बना दिया। आप सोचिए आप कौन है। हाँ बोलिए। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। करेगा नहीं है। अब ये आपके ऊपर है, आप माने ना माने। कईयों की टीचिंग है आप पश्चाताप करते रहिए। हाँ, जो नए लोग आते हैं, जो प्रभु में नए नए हैं, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, जिनको नहीं पता, ठीक है। लेकिन जो पवित्र हो चुके हैं, अगर वो अंगीकार नहीं करेंगे कि मैं पवित्र हूं, अगर आप वो ये महसूस नहीं करेंगे कि मैं पवित्र हूं, तो पवित्र जीवन कैसे जिएंगे? गलत टीचिंग है ये। हमें सही शिक्षा की तरफ अपना ध्यान देना है। हम पवित्र हैं और हमें महसूस करना है कि हम पवित्र हैं। गलत विचार आता है, उसको निकाल के बाहर फेंकिए, वो आएगा।
आप धरती पर हैं, आप शरीर में हैं, गलत विचार आपके अंदर आएगा, आप गलत चीज देखेंगे, आप गलत चीज सुनेंगे, लेकिन आपको उनको निकालना है और उसके बावजूद हमें पवित्र रहना है और पवित्रता के साथ परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना है। यही तो यीशु मसीह ने किया। आप सोचिए, यीशु मसीह की सेविकाई को आप जानते हैं। यीशु मसीह को कितने फारसियों ने, कितने लोगों ने गलत कहा। फारसियों ने यहां तक कहा कि जो यीशु मसीह है ये बाल जबूल के द्वारा, यानी कि शैतान की शक्ति के द्वारा शैतान को निकालता है। आपको याद है? लेकिन क्या यीशु मसीह मान गए? नहीं। कितने लोगों ने संदेह किया। वो जानते थे मैं कौन हूं। वो क्यों सेविकाई कर पाए? बिकॉज ही नोज मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है, इसलिए वो हिले नहीं। आपको यह पता होना चाहिए कि आप कौन हैं। मैं मसीह में परमेश्वर का पुत्र हूं। मैं मसीह में परमेश्वर की पुत्री हूं। मैं पवित्र हूं। यह आपको अंगीकार करना है, बोलना है, उसके अनुसार चलना है आपको अपने जीवन को। नहीं, अब पाप नहीं, अब पवित्रता मेरे साथ है। मेरे भाई, जब तक हम उस पवित्रता को अपने अंदर नहीं रखेंगे, जब तक हम उस पवित्रता के साथ आगे नहीं चलेंगे, आप परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे और दुष्ट आत्माएं आपको संदेह के दायरे में लेकर आएंगी। संदेह के दायरे में। आप देखिए, बाइबल क्या कहती है? बाइबल बताती है कि हमें विश्वास से विश्वास की ओर चलना है, लेकिन शैतान आपके अंदर विश्वास रहने नहीं देता। वो आपके अंदर संदेह लेकर आता है और आप संदेह से विश्वास की ओर जाते हैं। क्या मैं पवित्र हो गया हूं? क्या ये मुझे मिलेगा? क्या मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी? क्या मैं चुना गया हूं? क्या परमेश्वर मुझे जानता है? क्यों? क्योंकि आप समझते कि आप पापी हैं। आपने विश्वास किया यीशु मसीह पर। यीशु मसीह पर आपने विश्वास किया। रोमियो 10 चैप्टर पढ़िए आप। मैं उसको बताने का टाइम नहीं है। रोमियो का 10वां चैप्टर पढ़िए, रोमन्स का। आप पूरा चैप्टर पढ़िए। आपके बोलने से आप उद्धार पाएंगे। आप अंगीकार करें तो आपको उद्धार मिलेगा। आमीन। उसके नाम में इतनी शक्ति है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, उसके नाम में इतनी पावर है कि वो आपको पवित्र करता है अंदर से। वो आपको शक्ति, आपको सामर्थ्य देता है। यीशु मसीह के नाम में ऐसी शक्ति है। और हमेशा यीशु मसीह उनका साथ देता है जो उस वचन के अनुसार चलते हैं, जो परमेश्वर की पवित्रता के साथ चलना चाहते हैं। आप आज से अपने अंदर पैदा करिए कि नहीं, मैं पवित्र जीवन ही जीऊंगा। आप देखिए, परमेश्वर आपका साथ देगा। झूठ बोलने के लिए कभी आपका मन करेगा या आपको समाज या आपका ऑफिस बोलेगा, खड़े रहिए, परमेश्वर आपका साथ देगा, डरिए मत। प्रेज़ द लॉर्ड। यहूदा इस्करियोती के बारे में आपको पता है किस तरीके से यीशु मसीह का चुना हुआ चेला था। यीशु मसीह नहीं चुना था, यीशु मसीह उसके पास्टर थे। यहूदा इस्करियोती के पास वो अधिकार था। जिस तरह और चेलों ने दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया, उसी तरीके से यहूदा इस्करियोती ने भी बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला उनके अंदर से। लेकिन फिर भी शैतान उसके अंदर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि यीशु से ज्यादा वो पैसे पर भरोसा कर रहा था। हालेलुया। पैसे पर भरोसा कर रहा था। देखिए, मैं आपको पढ़ूंगा आपके सामने, ये जॉन 13। उससे पहले मैं 12वां चैप्टर पढ़ना चाहता हूं। 12वां, अगर आप पढ़ेंगे 1 से 6 के बीच में, 12वां जॉन 12 अगर हम पढ़ेंगे 1 से 6 के बीच में, पढ़िए बेटा। यीशु फसह से 6 दिन पहले आपका तीसरे से ले लो, तीसरे से 12वां का 3 से लो। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे। ये मरियम कौन थी? ये थी लाजरस की बहन। हाँ जी। और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। हाँ जी, आगे। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने
पर था कहने लगा, हाँ ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। हाँ, क्यों ना दिया गया भाई? आज वो सवाल पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है? सुनिए। उसने ये बात इसीलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, हाँ। परंतु इसीलिए कि वो चोर था हाँ। और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वो निकाल लेता था। सोचिए आप, यीशु मसीह के साथ रहकर उसने पैसे को अहमियत दी, शैतान ने कब्जा कर लिया उसके ऊपर, कर लिया कब्जा। आप समझ रहे हैं क्या? यीशु मसीह के सामने था ना वो, कुछ कर पाए यीशु मसीह? नहीं कर पाए, क्योंकि अंधकार आप में आ गया। आप चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, गीत गाते हैं और सब कुछ करते हैं, और अगर आप अंधकार में हैं, आप गलत दिशा में हैं, शैतान आपके अंदर आएगा, पकड़ लेगा आपको वो। यस मेरे भाई, मेरी बहन, समझिए, एक मसीह जब आप जीवन जीते हैं, ये बहुत बड़ी परमेश्वर की कृपा है, बहुत बड़ा अनुग्रह है कि हम मसीह बन गए, हमें यीशु मिल गया, हमें पवित्र शुद्ध किया है परमेश्वर ने अपने लहू से, हम शुद्ध हैं। रोज जब आप सुबह उठें, इस चीज को महसूस करें कि मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं, उसकी आत्मा मुझ में है, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मुझे परमेश्वर के लिए जीना है, मुझे अपने लिए नहीं जीना है। ये जीवन आपका नहीं है। अंधकार क्यों आता है आपके अंदर? जब आप इस जीवन को अपने लिए उपयोग करते हैं, तब अंधकार आता है। अगर आप इस जीवन को आप महसूस कर, नहीं ये प्रभु के लिए, आपका हर काम प्रभु के लिए होना चाहिए, अगर आप वो जीवन जिएंगे, परमेश्वर आपका साथ देगा, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। इसलिए यहूदा इस्करियोती ने किस तरीके से यीशु मसीह को उसके विरुद्ध गया वो, क्योंकि पैसे की लालच, अंधकार आपको खत्म कर देगा। यीशु मसीह के साथ रहता था वो, लेकिन क्या हुआ? अंत आत्महत्या करनी पड़ी उसे, नरक में गया। अब सोचिए, आपके पास परमेश्वर है, जब तक आप परमेश्वर के दिए हुए आशीष को, परमेश्वर की दी हुई पवित्रता की अहमियत को नहीं समझेंगे, आप जब तक ये नहीं जानेंगे कि मैं कौन हूं, एक मसीह पवित्र है, मुझे पवित्र यीशु मसीह कर चुका है, मुझे गलत काम ना सोचना है ना करना है, मैं कर ही नहीं सकता। आप अपने मन को ये बोल दीजिए, मन, जिस तरीके से दाऊद ने बोला था, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता, चाहे मुझे करोड़ों मिल जाए, चाहे कुछ भी मिल जाए। याद करिए हमारे पूर्वजों को, जिन्होंने परमेश्वर के दिए हुए प्रतिज्ञाओं को अपनाया, चाहे वो अब्राहम हो, इसहाक हो, चाहे वो नूह हो, अब देखिए शैमुएल हो, एलिया हो। अब सोचिए, उन्होंने, उनके सिर कट गए, उन्होंने कष्ट सहे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के दिए हुए वचन को नहीं छोड़ा। यीशु मसीह ने भी यही हमें करना है, तभी आप पवित्रता का जीवन जी पाएंगे, तभी आपके अंदर शैतान नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर कि आज का वचन आपको अच्छा लगा और आपको आशीष मिला, और आप ये आगे क्या सुनना चाहते हैं। अगर आपके मन में कोई ऐसा थॉट हो, ऐसा विचार हो जिसे आप जानना चाहते हो, तो भी आप लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि उसको आप तक पहुंचाएं। मेरे लिए हमेशा प्रार्थना करते रहिए, ताकि मेरी मिनिस्ट्री और बढ़े और मैं दुनिया तक पहुंचूं और दुनिया को बताया वचनों के बारे में और परमेश्वर की महिमा और उसके प्यार के बारे में। तो मेरी मिनिस्ट्री के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहिए। मैं आपके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम में अद्भुत शिफा है। सुनने और देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ परमेश्वर। आज का वचन इनका जीवन बदले और ये पवित्रता का जीवन जिए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, धन्यवाद। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की है। मैं प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। विश्वास करिए, हमेशा याद रखिए, यीशु मसीह आपके लिए मरा और मर के जिंदा हो गया। गॉड ब्लेस यू।